इस मामले में सेबी ने अब तक जांच में क्या पाया और क्या एक्शन हुआ है, उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जानकारी की। भारतीय बाजार से विदेशी फर्म्स को हो रहे इस बड़े मुनाफे की खबर जब बाजार नियामक तक पहुंची तो फौरन इस पर एक्शन लिया गया। सेबी ने इस पूरे मामले पर बड़ा कदम उठाया। जांच में सामने आया कि जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन किया, यानी कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों का इस्तेमाल करके इंडेक्स को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई। कई ऐसे ट्रेड सामने आए जिन्हें देखकर साफ समझ में आया कि कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से घुमाया गया। सेबी ने कहा कि ऐसे पैटर्न सर्कुलर ट्रेडिंग जैसे दिखते हैं। अब तक की जांच में सेबी ने जेन स्ट्रीट के करीब 4,843 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया, यानी कंपनी भारत में कमाए मुनाफे का बड़ा हिस्सा फिलहाल उस पर हाथ नहीं डाल पाएगी। देखिए, जब लगातार कोई इन्वेस्टर, जेन स्ट्रीट हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फर्म है, विदेश की है, भारत की नहीं है, लगातार कोई इन्वेस्टर एक ही पैटर्न से डेली, मार्केट मंडे से फ्राइडे तक खुलती है, तो सेबी क्या करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी पर नजर रखता है। तो वो देखता है कि एक ही पैटर्न पे जब एक निवेशक रोज सुबह कुछ खरीद लेता है कैश में और उधर ऑप्शंस में खरीद लेता है, उसके बाद मार्केट बंद होने पर उसको बेच देता है। जब डेली ऐसा ही होता रहा और सेबी को ये भी पता लग जाता है कि कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, तो जब एक ही पैटर्न पे लगातार, और हैरानी की बात यह है कि सेबी ने उनको बीच में वार्निंग भी दी कि आप ये काम कर रहे हैं, इससे छोटे निवेशकों का नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। आपके बढ़ाने से मार्केट आर्टिफिशियली बढ़ जाती है, लोग सोचते बढ़ गई, लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं, आप शाम को बेच देते हैं, कीमत गिर जाती है, लोगों को नुकसान हो जाता है, आप मुनाफा कमा के बाहर आ जाते हैं। तो सेबी ने उनको वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उन्होंने उनको अलर्ट किया, पर उन्होंने बात नहीं मानी। अंततः सेबी को एक्शन लेना। यह पहली बार है कि भारत में किसी विदेशी ट्रेडिंग फर्म पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई हो। इस एक्शन के साथ यह संदेश भी है कि अगर कोई कंपनी भारतीय निवेशकों की कीमत पर खेल खेलेगी तो सेबी उसे कतई बख्शेगा नहीं। इस पूरे मामले में जेन स्ट्रीट की ओर से क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। जेन स्ट्रीट का कहना है कि सेबी ने जो उन पर आरोप लगाया वो पूरी तरह से गलत है। उनकी ट्रेडिंग को गड़बड़ बताना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो एक जगह से महंगा खरीदकर दूसरी जगह सस्ता बेच रहे थे, जो ट्रेडिंग की सामान्य तकनीक है। कंपनी का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार सेबी और एनएसई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं कि हमने अपनी ट्रेडिंग में कई बदलाव भी किए थे ताकि रेगुलेटर की चिंता दूर हो, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया। जेन स्ट्रीट की ओर से सेबी की सख्ती को भड़काऊ भाषा का नाम दिया गया। कंपनी का कहना है कि रेगुलेटर के साधारण हेजिंग, जिसे रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, इसे धोखाधड़ी जैसा दिखाया गया। सेबी के एक्शन के बाद कंपनी ने करीब 4,843 करोड़ रुपए एक एस्क्रो खाते में जमा कर दिए, क्योंकि सेबी ने इसे गैर कानूनी कमाई बताया था। लेकिन जेन स्ट्रीट का कहना है कि उन्होंने यह पैसा सिर्फ बैन हटाने के लिए जमा किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो दोषी है। कंपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। जेन स्ट्रीट ने सेबी से समय मांगा है, कहा है कि औपचारिक जवाब तैयार करने के लिए उन्हें ज्यादा समय की आवश्यकता है। सेबी से सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं ताकि वो अपनी सफाई अच्छे तरीके से दे पाएं। शुरू से पकड़े जाना वाला मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ट्रेडिंग पर से जो कर रहा था जेन स्ट्रीट, उसमें कुछ इलीगल नहीं था, वो कानूनी तौर पे उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। सिर्फ एक ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा था जो कि छोटे निवेशकों का नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि आप जब डेरिवेटिव और कैश को मिक्स करके, इसको हेजिंग कहते हैं, आप एक में खरीद के दूसरे से बेच रहे हैं, दूसरे से खरीद के उसमें बेच रहे हैं। आम निवेशक भी करता है, पर छोटा निवेशक मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। आप जैसी प्राइस हो रही है उसके साथ आप बह जाते हैं, पर यह है जो उस भाव को कंट्रोल करते हैं। बस यही फर्क है। और मुझे लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम, सेबी ने जब देखा, काफी समय तक उनको वार्निंग भी दी गई, मॉनिटरिंग में आया ये, उसको वार्निंग जब उन्होंने नहीं सुना तो सेबी को एक्शन लेना पड़ा। आगे भी कोई अगर इस प्रकार का प्रयास करता है, मुझे लगता है इस केस से उसको सबक मिल जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें कोई विशेष अंतर पड़ता है।